अल्जीरिया से ताल्लुक़ रखने वाली ईमाने खलीफ 25 इयर्स ओल्ड, उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है और ईमाने इस टाइम के ऊपर पेरिस ओलंपिक्स में मोस्ट कंट्रोवर्शियल एथलीट्स में से एक हैं। ये कंट्रोवर्सी उन्होंने खुद अपने ऊपर तो नहीं थोपी, लेकिन पूरी दुनिया ने, या पूरी दुनिया नहीं तो दुनिया के एक बहुत बड़े पार्ट ने उनके ऊपर थोप दी। अब वो कंट्रोवर्सी क्या है? वो कंट्रोवर्सी ईमाने के जेंडर को लेकर है ना मज़ेदार बात। जेंडर से मुराद ये कि वो मर्द हैं, औरत हैं, या खैर अब तो जेंडर्स की भी काफ़ी ज़्यादा किस्में हैं, तो व्हाट कैन बी सेड। अच्छा, ईमाने ने बेसिकली जो गोल्ड मेडल जीता है वो उन्होंने वुमेंस वेल्टरवेट बॉक्सिंग की कैटेगरी में जीता। ठीक है, चाइना की यांग लू, उनको उन्होंने फाइनल में शिकस्त दी। अच्छा, प्रीवियसली वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में उन्होंने 2022 में सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, और पेरिस ओलंपिक्स में मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी में ईमाने खड़ी थी। अलॉन्ग, अकेली नहीं है उस कंट्रोवर्सी में, उनके साथ एक ताइवान यानी कि ताइवानीज बॉक्सर हैं लिन यू टिंग, वो भी बेसिकली इस कंट्रोवर्सी का शिकार है। और ये है कंट्रोवर्सी, मैंने आपको बताया जेंडर डिस्प्यूट की है। अच्छा, अब ये सीन क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ईमाने और लिन, इन दोनों को ना 2023 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जो कि दिल्ली के अंदर हुई थी, न्यू दिल्ली में, इंडिया, वहाँ पर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, उन्होंने जनाब इन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। इन दोनों का जेंडर टेस्ट हुआ, उसमें कोई वो सेक्स क्रोमोसोम का कोई सीन पार्ट होता है, ठीक है, कोई एक्स वाई था, कुछ इस तरह करके ना, वो टेक्निकलिटी है यार, सीधी सी बात है। बस आप समझो कि जेंडर टेस्ट इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन ने इनका किया। वो जनाब इन दोनों का, जिसे कहते हैं, ये दोनों फेल हो गई उस टेस्ट में। ठीक है, यानी कि फ़ेल होने से मुराद ये है कि उस टेस्ट के रिज़ल्ट्स ने ये बताया कि ये दोनों ख़वातीन नहीं हैं, यानी कि ये दोनों औरतें नहीं हैं, और कम्पीट ये औरतों की कैटेगरी में कर रही थी। ठीक हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गई। अच्छा, अब जब पेरिस ओलंपिक्स आया ना, तो पेरिस ओलंपिक्स आपको पता है वो होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंडर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ना उठाकर वो जो IBA का था ना टेस्ट वेस्ट इन दोनों से रिलेटेड, उन्होंने फेंका रद्दी की टोकरी में। उन्होंने कहा घंटा, ये हम इसको मानते ही नहीं है। और उन्होंने तो सीधा कहा कि IBA में तो करप्शन है, वहाँ पर जिसे कहते हैं फंड्स की मेजरमेंट हुई है, वहाँ पर पावर का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो हम ऐसी अथॉरिटी को किस तरीके से मान लें एंड ऑल दैट। ये ठीक है, ओलंपिक IOC वालों ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वालों ने ये सारी बातें की। अब जब ये सारा कांड खुला तो फिर उन्होंने तो इन दोनों को अलाउ कर दिया, IOC वालों ने इन दोनों को अलाउ कर दिया कि तुम लोग अपनी वुमेन कैटेगरी में जो भी तुम लोगों की है रिस्पेक्टिवली उसमें टेक पार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इजी सीन है। और उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वालों ने क्या किया, उन्होंने ना बेसिकली एलिजिबिलिटी के लिए उन रूल्स को फॉलो किया जो कि 2016 और 2021 में थे। और 2016 और 2021 के रूल्स में जिसे कहते हैं जेंडर टेस्टिंग वेस्टिंग का कोई गेम नहीं थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ जनाब कि फिर ईमाने उतरी रिंग में और उन्होंने धाबड़ दूस हर किसी को गिराया। और उन्होंने मतलब ऐसा बॉक्सिंग का ऐसा, वो बॉक्सिंग नहीं, वो मौत का ही नंगा नाच था, क्योंकि उनसे जो आ रहा था वो बाद में रोता वही बाहर निकलता था कि मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी ज़ोरदार मुक्के नहीं खाए, फलाना टिमकाना। मतलब आप जाकर एथलीट्स के बयान पढ़े ना, बॉक्सर्स के जिन्होंने ईमाने को फेस किया है, वो सारे ही रो रहे थे कि भैया बहुत मारते हैं, ये है वो है। अब अल्जीरिया वाले जनाब फुल टाइम जोश में, उन्होंने कहा नहीं भैया IOC वाले हमारे पीछे हैं तो हमें किस चीज़ की दिक्कत। फाइनल जो मैच था ईमाने का जिसमें उन्होंने गोल्ड जीता है, उसमें जो पूरे का पूरा स्टेडियम था वो ऑलमोस्ट समझे कि अल्जीरिया के जो लोग थे उससे भरा पड़ा हुआ था। कोई कह रहा है कोई 15-20 हज़ार बता रहे हैं कि कोई तकरीबन जिसे कहते हैं अटेंडेंस थी अल्जीरियंस की, और वो सारे के सारे ईमाने को सपोर्ट कर रहे थे। और जब ईमाने जीती है तो भाई साहब उन्होंने स्टेडियम जिसे कहते हैं उठा लिया सर के ऊपर। वो पागल हो गए अल्जीरिया वाले, क्योंकि उनका ये फर्स्ट बेसिकली एवर गोल्ड है बॉक्सिंग में। ये अल्जीरिया का बॉक्सिंग में फर्स्ट एवर गोल्ड है, और ईमाने का ये पहला गोल्ड है ओलंपिक के अंदर। तो ये सारा बेसिकली ईमाने से रिलेटेड सीन हुआ, और ये ठीक ठाक किस्म की कंट्रोवर्सी है। मतलब आप अगर जाकर, जब ईमाने का ये स्टार्ट हुआ था ना बॉक्सिंग का, तो आप अगर उस टाइम पर जाकर सोशल मीडिया देखें, आपको बड़ा बड़ा जिसे कहते हैं गोरा इन पर्टिकुलर ईमाने के अगेंस्ट ही ट्वीट करता हुआ नज़र आया था। उन सब ने जनाब पूरी कोशिश की
कि आईओसी की ये जो स्टैंडिंग है ना कि ईमान वुमेन कैटेगरी में बॉक्सिंग के किसी जो भी इसकी रिस्पेक्टिव थी 66 केजी की या समथिंग, उसमें टेक पार्ट ना करे। उन सब ने पूरी कोशिश की, सब ने कहा ये और मेल है, फीमेल नहीं है, इसके वो क्रोमोसोम, क्योंकि वो मैंने आपको बताया आईबीए वालों ने टेस्ट तो करवाया हुआ था जेंडर, वो फेल हो गया था। अब उसमें क्या जिसे कहते हैं असल कहानी क्या है वो तो अभी तक कोई नहीं खुली, लेकिन माँ ने तो चीख चीख के कहती रही कि भैया मैं औरत पैदा हुई, मेरी परवरिश औरतों की तरह की गई, मेरा उठना बैठना औरतों वाला है, वो जो एक वो सेक्स क्रोमोसोम्स के मसाइल हैं मेरी बॉडी के अंदर वो एज इट इज़ हैं, लेकिन उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जो जेंडर टेस्ट है उसके बारे में भी जैसे उन्होंने कहा जी वो फारग है, वो सही नहीं हुआ, तो दिस है दैट है। तो ये टोटल ना दोस्तों सारी ये कंट्रोवर्सी थी, और चूँकि आईओसी वाले उनके अंडर ये ओलंपिक्स होते हैं, उन्होंने फारग कर दिया, तो अब मीडिया जो मर्जी शोर मचाता रहे, बाकी जो मर्जी कहते रहे। आईओसी वालों ने भी कहा कि माने जो है वो बेसिकली फ़ीमेल है, बात ख़त्म। अब आईओसी वाले माने के बैग के ऊपर खड़े थे, तो मीडिया हो गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो गए, वो जितने मर्जी ट्वीट्स करते रहें, जितनी मर्जी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते रहें, किसी को घंटा फ़र्क पड़ना है। एट दी एंड अगली गोल्ड मेडल लेकर ये जा वो जा, ये है कहानी सारी। ये मैंने आपको ज़रा इन शॉर्ट करके बताई है, बाकी इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, वो आप लोग डेफिनेटली डिटेल्स पढ़ें तो आप काफ़ी माजूज़ होंगे कि ये बड़ा ही जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल किस्म का लेकिन मज़ेदार टॉपिक है कि तो भैया मेल फीमेल रखो बस ठीक है। अब वो जब आप इतनी नीटी ग्रिटीज़ में जाएंगे तो फिर मामलात तो ख़राब होंगे ना। तो ईमान का ना बेसिकली ये सीन हुआ है, बट वो गोल्ड मेडल ले गई है, अल्लाह लाते खैर सल्ला। एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है भैया, आईओसी वालों ने कहा कि बिल्कुल फेयर प्ले कर रही है, फीमेल है, उसने वो अखाड़े में उतरी, उसने बॉक्सर्स को पेला, उसने अपने ओपोनेंट्स को नीचे गिराया, इवेंचुअली गोल्ड मेडल गले में डाला। अब वो निकल जाएगी अल्जीरिया। मीडिया वाले जो मर्जी बोल बच्चन देते रहें, जो मर्जी ज्ञान पेलते रहें, ना ईमाने को कोई फ़र्क पड़ना है, ना आईओसी को, ना ईमाने के फैंस को, ना अल्जीरिया वालों को। बात ख़त्म। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।